वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरु नरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरु समारंभां नाथियामूल मध्यमां लक्ष्मी वल्लभ पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય, પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય અને ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, ભાદરવા સુદ તૃતીયાના દિવસે હરિતાલિકા નામનું વ્રત આવે છે। તો આજે આપણે બધા આ વ્રતની ઉપર થોડી વાત શ્રવણ કરીએ। આ વ્રત કેવી રીતના કરવાનું, અર્થાત કે સુહાગણ નારીઓએ આ વ્રત કેવી રીતના કરવાનું તથા તે સંબંધી કઈ કથા છે વગેરે વગેરે બાબતો પુરાણોની અંદર આપેલી છે। એ બધી જ બાબતો હું તમને બેઠથી વાંચી સંભળાવું છું અને એ પ્રમાણે દરેક સુહાગણ નારીએ આ વ્રત કરવાનું છે, જેથી કરીને એનો સુહાગ चिरंजीवी रहे। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए बड़ी श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ हरितालिका व्रत अर्थात कि तीज का उत्सव मनाती है। जिस त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ स्त्रियां यह व्रत रखती है वह बड़ा ही कठिन है। इसमें फलाहार सेवन की बात तो दूर रही, निष्ठा वाली स्त्रियां जल तक नहीं ग्रहण करती। व्रत के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात व्रत परायण स्त्रियां सौभाग्य द्रव्य एवं वायन छूकर ब्राह्मणों को देती है। इसके बाद ही जल आदि पीकर पारणा करती है। इस व्रत में मुख्य रूप से शिव, पार्वती तथा गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम गिरिराज नंदनी उमा अर्थात के पार्वती ने किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत के दिन स्त्रियां वह कथा भी सुनती है जो पार्वती जी के जीवन में घटित हुई थी। उसमें पार्वती के त्याग, संयम, धैर्य तथा एकनिष्ठ पातिव्रत धर्म पर प्रकाश डाला गया है, जिससे सुनने वाली स्त्रियों का मनोबल ऊंचा उठता है। कहते हैं, दक्ष कन्या सती जब पिता के यज्ञ में अपने पति शिव जी का अपमान न सहन कर योगाग्नि में दग्ध हो गई, तब वे ही मैना और हिमवान की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से पुनः प्रकट हुई। उस नूतन जन्म में भी उनकी पूर्व की स्मृति अक्षुण्ण बनी रही और वे नित्य निरंतर भगवान शिव के ही चरणारविंदर के चिंतन में संलग्न रहने लगी। जब वे कुछ वयस्क हो गई तब मनोनुकूल वर की प्राप्ति के लिए पिता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक निराहार रहकर बड़ी कठोर साधना की। जब उनकी तपस्या फलोन्मुख हुई तब एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज गिरिराज हिमावान के यहाँ पधारे। हिमावान ने अहोभाग्य माना और देवर्षि की बड़ी श्रद्धा के साथ सपरिया की। कुशल सेन के पश्चात नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश कहलवाया है। इस संबंध में आपका जो विचार हो उससे मुझे अवगत कराए। नारद जी ने अपनी ओर से भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। हिमवान राजी हो गए।
उन्होंने स्वीकृति दे दी। देवर्षि नारद पार्वती के पास जाकर बोले, उमे छोड़ो यह कठोर तपस्या, तुम्हें अपनी साधना का फल मिल गया। तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। इतना कहकर नारद जी चले गए। उनकी बात पर विचार करके पार्वती जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। सखियों के उपचार से होश में आने पर उन्होंने उनसे अपना शिव विषयक अनुराग सूचित किया। सखिया बोली, तुम्हारे पिता तुम्हें लिवा जाने के लिए आते ही होंगे, जल्दी चलो, हम किसी दूसरे गहन वन में जाकर छिप जाए। ऐसा ही हुआ। उस वन में एक पर्वतीय कंदरा के भीतर पार्वती ने शिवलिंग बनाकर उपासना पूर्वक उसकी अर्चना आरंभ की। उससे सदाशिव का आसन डोल उठा। वे रिझ कर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में वरण करने का वचन देकर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात अपनी पुत्री का अन्वेषण करते हुए हिमवान भी वहां आ पहुंचे और सब बातें जानकर उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। अंतः वरौ शंभुनत रहौ कुंवारी पार्वती के इस अविचल अनुराग की विजय हुई। देवी पार्वती ने भाद्र शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र में आराधना की थी, इसलिए इस तिथि को यह व्रत किया जाता है। तभी से भाद्रपद शुक्ल तीज को स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए तथा कुमारी कन्या अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती चली आ रही है। आली बीर हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका, सखियों के द्वारा हरी गई। इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्रत का नाम हरितालिका हुआ। इस व्रत के अनुष्ठान से नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आ प्रमाणे पुराणों अंदर आ हरितालिका व्रत संबंधी विधि बतलावવામાં આવેલી છે। જે પણ કોઈ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી આ વ્રત કરે છે એનું સૌભાગ્ય અમર થઈ જાય છે, અર્થાત કે એનો પતિ જે છે એ ચિરકાલ પર્યંત જીવિત રહે છે। કુમારી નારી અર્થાત કે કુમારી કન્યા જો આ વ્રત કરે તો એને મનગમતો પતિ પ્રાપ્ત થાય છે। માટે દરેક સ્ત્રીઓએ આ વ્રત અવશ્ય કરવું। આ વ્રતની અંદર આમ તો નિર્જળા અને નિરાહાર રહેવાનું જ કહેલું છે, પરંતુ જે પણ કોઈક સ્ત્રી નિર્જળા કે નિરાહાર ન રહી શકે તો એણે ફલાહાર કરીને આ વ્રત કરવું। વ્રત કર્યા બાદ ચતુર્થીને દિવસે બ્રાહ્મણને વાયનનો સ્પર્શ કરી સૌભાગ્ય દ્રવ્ય અર્પણ કરવું અને પછી પારણા કરવા। આ વ્રતની અંદર નારીએ શિવ અને પાર્વતી તથા ગણેશની પૂજા કરવાની છે। જે પણ કોઈક નારી આ વ્રત કરે છે એને મનગમતો પતિ મળે છે અને સૌભાગ્યશાળી સ્ત્રીનો પતિ જે છે એ ચિરંજીવી થાય છે। માટે દરેક નારીઓ આ વ્રત અવશ્ય કરે। આટલું કહીને હું મારા પ્રવચનને અહીં વિરામ આપું છું। સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત અસ્તુ। જય સ્વામિનારાયણ।